हेलो डॉक्टर, माय नेम इज़ सचिन सिलन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VLDA अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट के बारे में। इसके पहले दो पार्ट हम अपने चैनल पे पहले ही कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ एनिमल हाउस शुड बी इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ डेयरी बार्न्स शुड बी इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इस पॉइंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल हाउस जो होता है किसी भी एनिमल का, उसकी जो लॉन्ग एक्सिस है उसकी डायरेक्शन तो होनी चाहिए ईस्ट टू वेस्ट, और जो डेयरी बार्न्स होते हैं, जो मिल्किंग पार्लर्स होते हैं किसी भी एनिमल फार्म में, उसकी लॉन्ग एक्सिस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, काफ स्टार्टर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ सेकेंड वीक। किसी भी एनिमल में, यहाँ पे मोस्टली कैटल बफलो का जिक्र किया गया है जो उनका काफ होता है उसमें काफ स्टार्टर देने की जो स्टार्टिंग एज है वो सेकेंड वीक से शुरू होती है। सेकेंड वीक की एज में काफ को काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या होता है? ये एक टर्म होती है किसी भी एनिमल की जो लैक्टेशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए ये टर्म यूज की जाती है, गैलेक्टोपोइसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फ्लशिंग अप। फ्लशिंग अप क्या होता है? ये कंसंट्रेट देना होता है एनिमल को उसकी प्रेयर प्रेगनेंसी में। जब जो कंसंट्रेट दिया जाएगा उस एनिमल को, उसको फ्लशिंग अप बोला जाएगा। इससे मिलती जुलती ही एक टर्म है, स्टिमिंग अप। स्टिमिंग अप क्या होती है? इसमें भी कंसंट्रेट राशन ही दिया जाता है एनिमल को उसकी प्रेगनेंसी में, लेकिन जो स्टिमिंग अप है उसमें कंसंट्रेट एनिमल को लेट प्रेगनेंसी में दिया जाता है, जब उसकी प्रेगनेंसी पार्चुरेशन में 6 से 8 वीक रह जाएं। उस टाइम पे जो कंसंट्रेट दिया जाता है उसको स्टिमिंग अप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिंगिंग। रिंगिंग क्या होता है? ये शेयरिंग होती है सीप की वूल की, जो कि पीनिस के एरिया के अराउंड की जाती है, उसको रिंगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द प्रोवेंट्रिकुलर्स जो होते हैं पोल्ट्री में, उनको ग्लैंडुलर स्टोमक बोला जाता है पोल्ट्री का, और जबकि जो गिजार्ड होता है पोल्ट्री में उसको मस्कुलर स्टोमक बोला जाता है। आपको पता होगा गाइज कि पोल्ट्री में दो ही स्टोमक होते हैं, एक प्रोवेंट्रिकुलर और एक गिजार्ड। उसमें से प्रोवेंट्रिकुलर को बोला जाता है ग्लैंडुलर स्टोमक और गिजार्ड को बोला जाता है मस्कुलर स्टोमक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो उसमें कैटल की एज डिटरमाइन करने का एक फार्मूला दिया गया है। हम उसके हॉर्न के रिंग्स को चेक करेंगे, कैटल के हॉर्न्स होते हैं जो, उसमें उनके हॉर्न के रिंग को चेक करेंगे, और उस जितने भी हॉर्न होंगे उनको हम एन मान लेंगे, और उसमें जब +2 करेंगे तो कैटल की एज आ जाएगी। मान लो कि हॉर्न में रिंग, उसके जो कैटल है उसके हॉर्न में 4 रिंग्स हैं, तो उसकी एज हो जाएगी 4 + 2 यानी कि 6। तो वो कैटल जो है या बफलो जो है उसकी एज 6 होएगी, 6 साल की वो कैटल है। ये फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोलिफिकेसी इज द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस। प्रोलिफिकेसी क्या होती है? ये किसी भी मदर एनिमल की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने लार्ज नंबर यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, उसको प्रोलिफिकेसी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बेस्ट मेथड ऑफ कार्कस डिस्पोजल इज ब्यूरियल मेथड। जो कार्कस डिस्पोजल का जो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है वो ब्यूरियल मेथड है, जबकि जो बेस्ट सैनिटरी मेथड जो है कार्कस डिस्पोजल का वो इंसिनरेशन मेथड है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शिप एंड गोट इज लैम्बिंग एंड किडिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा, शिप में जो पार्चुरेशन का एक्ट होता है उसको लैम्बिंग बोला जाता है, और जो गोट में पार्चुरेशन का जो एक्ट होता है उसको किडिंग बोला जाता है। सेम एज शिप के जो काफ होएगा, शिप का जो ऑफ स्प्रिंग होएगा उसको लैम्ब बोलेंगे, और जो गोट का ऑफ स्प्रिंग होएगा उसको किड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेवल फ्लैप इज एब्सेंट इन हरियाणा कैटल एंड नागपुरी बफेलो ब्रीड। जो नेवल फ्लैप होता है वो हरियाणा कैटल और नागपुरी बफेलो की ब्रीड में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्सी इज द लॉन्गेस्ट लैक्टेशनल ब्रीड ऑफ कैटल इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जर्सी जो है उसकी सबसे ज़्यादा लंबी लैक्टेशनल लेंथ रहती है कैटल्स की, अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज इन यूपी स्टेट। यूपी स्टेट जो है वो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे इंडिया की जिक्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैश पास्चुराइजेशन इज कॉल्ड HTST। जो फ्लैश पास्चुराइजेशन होती है मिल्क की उसको HTST बोला जाता है। HTST क्या होता है? हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम,
H से हाई, T से टेम्परेचर, S से शॉर्ट और T से टाइम। हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, उसको फ्लैश पास्चुराइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फुल माउथ एज ऑफ डिफरेंट एनिमल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गया है, ये कुछ डाटा हैं जो काफ़ी सारी बुक्स में वेरी करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो डाटा ज़्यादा वेरी कर रहा है हर बुक्स में, वो डाटा एग्जाम्स वगैरह में नहीं पूछा जाता। वैसे ये डाटा एक रेंज दी गई है हर एनिमल की, जो सारी बुक्स के रेफरेंसेस से लिया गया है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, वैसे इतना कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, ऐसा डाटा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुल माउथ। फुल माउथ क्या होता है? ये एक स्टेज होती है एनिमल की, जब उसमें सारे परमानेंट टीथ जो हैं एनिमल के वो आ जाएं, उसको फुल माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन माउथ। ब्रोकन माउथ क्या होता है? ये भी एक एनिमल की स्टेज है, जब सारे जो परमानेंट टीथ हैं एनिमल के वो गिर जाएं किसी भी वजह से, तो उसको गमर बोलते हैं उस एनिमल को। नेक्स्ट पॉइंट है सम आइडेंटिफिकेशन यूज्ड इन एनिमल। अब कुछ आइडेंटिफिकेशंस का जिक्र किया गया है जो एनिमल्स में यूज की जाती हैं, जैसे कि हॉर्न मार्किंग इज़ यूज्ड इन कैटल एंड बफ। जो हॉर्न मार्किंग है वो मोस्टली कैटल और बफलो में यूज की जाती है, जबकि जो हूफ मार्किंग है वो हॉर्स में यूज की जाती है। नेक्स्ट है वूल कलरिंग, ऑब्वियस सी बात है सीप में यूज की जाएगी। ब्रांडिंग एंड बैजिंग मेथड जो है वो पोल्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग जो है वो पिग्स में यूज की जाती है। ईयर टैगिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम फेड टू द न्यू बोर्न काफ इज 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ दैट काफ। जितना काफ का बॉडी वेट होगा उसका 10% उस काफ को कोलोस्ट्रम फेड करवाया जाएगा उसकी पार्चुरेशन के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पूप ऑफ न्यू बोर्न इज कॉल्ड मिकोनियम। जो पहली पूप होती है काफ की पार्चुरेशन के बाद में, उसको मिकोनियम बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड द मिल्क लेट डाउन हार्मोन। जो ऑक्सीटोसिन है उसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिलिन जो हार्मोन होता है उसको मिल्क होल्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैस्टाइटिस इज मोर कॉमन इन कैटल ड्यू टू वीक मसल्स ऑफ टीथ स्पिंक्चर्स एंड ब्रॉड टीथ कैनाल। जो मैस्टाइटिस है वो कैटल्स में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो टीथ स्पिंक्चर होता है वो उसकी मसल्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, और दूसरा इनकी जो टीथ कैनाल है वो भी काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू बफलो। और दूसरा एक और पॉइंट है, जो मैस्टाइटिस है वो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है जो हाई यील्डर एनिमल्स होते हैं ना, जिनकी लैक्टेशन लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और उनकी लैक्टेशनल यील्ड भी ज़्यादा होती है। जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है मैस्टाइटिस का केस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइडियल मिल्किंग इंटरवल शुड बी 12 आवर्स। मिल्किंग का जो इंटरवल होना चाहिए एक आइडियल, वो 12 आवर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनकम्प्लीट मिल्किंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग अप ए मिल्च एनिमल। किसी भी मिल्च एनिमल को ड्राइंग करने का सबसे बेस्ट मेथड इनकम्प्लीट मिल्किंग बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइडियल ड्राई पीरियड फॉर इंडियन कैटल एंड बफलो इज 60 डेज एंड 45 डेज फॉर एक्जोटिक ब्रीड। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन कैटल और बफलो हैं जो इंडियन, उनका जो ड्राई पीरियड है आइडियल वो 60 डेज़ है, और जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं कैटल और बफलो की उनके लिए 45 डेज़ का ड्राई पीरियड माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 20th एनिमल सेंसस जो था वो फर्स्ट सेंसस था जो कि ऑनलाइन किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सम इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम 20th एनिमल सेंसस। 20th जो एनिमल सेंसस हुआ था अपना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटल या फिर गोट की अगर हम बात करें तो वो सिरसा में है, जबकि जो मिनिमम है वो मेवात में है, कैटल और गोट। जो सबसे ज़्यादा बफलो जो हैं वो हिसार में है, और सबसे कम पंचकुला में है। यहाँ पे हरियाणा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स आर इन गुड़गांव एंड मिनिमम इन पंचकुला। सबसे ज़्यादा हॉर्स गुड़गांव में है और कम पंचकुला में है। जो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है वो यूपी में है, अपने पूरी इंडिया का अगर हम जिक्र करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द स्टेट एंड यूटी आर कवर्ड इन
20th एनुअल सेंसस एक्सेप्ट न्यू दिल्ली। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं अपनी इंडिया की, वो सारी कवर की गई थी 20th एनुअल सेंसस में, सिवाय दिल्ली के, नई दिल्ली के। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाज बिगेस्ट एनिमल फार्म इज़ इन हिसार। एशिया का जो सबसे बड़ा एनिमल फार्म है वो हिसार में है। नेक्स्ट पॉइंट सम मेन रिसर्च सेंटर फॉर एनिमल्स इन हरियाणा। हरियाणा में जितने भी मेन रिसर्च सेंटर हैं एनिमल्स के, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है इक्वाइन स्टेलियन सेंटर इज़ इन टोहाना, फतेहाबाद। जो इक्वाइन स्टेलियन सेंटर है वो टोहाना में है। इस पॉइंट में गाइस थोड़ा सा डाउट है, ये हम बाद में डिस्कस कर देंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोल्ट्री रिप्रोडक्शन सेंटर जो है वो हमारा गुड़गांव में है। पोल्ट्री डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब जो है वो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन लैब है वो हिसार में है। नेक्स्ट हरियाणा पॉलीक्लिनिक जो है वो सिरसा में, भिवानी में, रोहतक में, सोनीपत में, जींद में, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो रखा है, और रेवाड़ी में है हरियाणा पॉलीक्लिनिक। जो मैक्सिमम वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं वो जींद, यहाँ पे भी मिस टाइप हो रखा है, ये जींद है, जींद और सिरसा में है मैक्सिमम वेटनरी इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोलोस्ट्रम ऑफ ईव हैज़ द मैक्सिमम फैट एंड प्रोटीन कंपोजिशन। जो ईव होती है उसका कोलोस्ट्रम मैक्सिमम फैट और प्रोटीन कंपोजिशन रखता है। नेक्स्ट पॉइंट द लैम्ब विच हैव वेरी मच लो वेट इज कॉल्ड ईस्टर लैम्ब। जो सीप का जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसको लैम्ब बोलते हैं, वो उसमें से सबसे ज़्यादा जिसका कम वेट होएगा उसको ईस्टर लैम्ब बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोइंग इज नेसेसरी इन पिग्स बाय डूइंग दिस द एनिमल इरेडिकेट्स एक्टोपैरासाइट्स एंड रेगुलेट्स देयर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होएगा, वेलोइंग जो है वो पिग्स में और बफलोज में भी होती है। जो बफलोज होती हैं उसमें भी वेलोइंग होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। एनिमल ऐसा क्यों करता है? एनिमल ऐसा करता है पिग्स और बफलो, ताकि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं इनकी बॉडी पे वो इरेडिकेट हो जाएं और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे, इसलिए वेलोइंग करते हैं ये दोनों एनिमल्स की ब्रीड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रू स्टमक ऑफ कैटल इज एबोमेजम। जो कैटल होती है उसका ट्रू स्टमक जो होता है उसको एबोमेजम बोलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें ग्लैंडुलर डाइजेशन होता है फीड का। नेक्स्ट पॉइंट है रामपुर बुशैर इज ए ब्रीड ऑफ शीप। जो रामपुर बुशैर है वो शीप की ब्रीड है एक। नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड मिल्किंग टेल टू टेल सिस्टम इज कन्वीनियंट इन कैटल। जो क्लीनिंग एंड मिल्किंग होती है किसी भी एनिमल फार्म में, उस टाइम पे टेल टू टेल सिस्टम होता है जो हाउसिंग का, वो कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसमें डिजीज स्प्रेड करने का डेंजर सबसे कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग फीड डिस्ट्रीब्यूशन फेस टू फेस सिस्टम इज कन्वीनियंट इन कैटल। जब फीड डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है किसी भी एनिमल फार्म में तो उस टाइम पे फेस टू फेस हाउसिंग सिस्टम जो होता है वो कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट कोकिंग ऑफ टेल इज ए मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैमल। जो कैमल होता है उसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कोकिंग ऑफ टेल। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन ऑफ अनबोर्न काफ इज नोन एज स्लंक। जो अनबोर्न काफ होता है जिसका अबॉर्शन हो चुका हो उसकी स्किन को स्लंक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बफलोज आर यूज्ड एज ए ट्रिपल पर्पज एनिमल। जो बफलोज होती हैं उनको ट्रिपल पर्पज के लिए रियर किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। ट्रिपल पर्पज कौन कौन से इनके? मिल्क, मीट और ड्राफ्ट पर्पज। उसके मिल्क के लिए, उसकी मीट के लिए, और ड्राफ्ट यानी उससे काम लेने के लिए, बोझा वगैरह ढोने के लिए, जैसा कि यूपी वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिलता है, अपने हरियाणा में इतना नहीं होता इनका यूज़ ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस इन मेयर इज़ 5 डेज़। जो ईस्ट्रस होता है मेयर का वो नॉर्मली 5 डेज़ का रहता है। नेक्स्ट इज़ मेटिंग ऑफ कैमल इज़ कॉल्ड रटिंग। जो एनिमल है वो मेटिंग करता है उसको रटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन डॉग इज कॉल्ड वेल्पिंग। जो डॉग्स में पार्चुरेशन होती है उसको वेल्पिंग बोला जाता है। यहाँ पे सी डॉग आएगा, सी डॉग्स का जिक्र है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन देहरादून। जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज बंगाल टाइगर। इंडिया का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है, आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में कंस्टिट्यूटेड हुआ था। नेक्स्ट है ए फीमेल सीप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड शेयरिंग इज कॉल्ड गिमर। जो एक फीमेल सीप होती है जिसकी पहली शेयरिंग हो चुकी हो और दूसरी शेयरिंग होने वाली हो, उसको गिमर बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्री मार्टिन। इसका जिक्र हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। फ्री मार्टिन इज ए स्टेराइल फीमेल बोर्न को ट्विन विद इन नॉर्मल मेल काफ। जो फ्री मार्टिन होती है वो क्या होती है, वो एक स्टेराइल फीमेल होती है जो कि जुड़वा पैदा हुई होती है एक मेल काफ के साथ में, उसको फ्री मार्टिन बोलते हैं। नेक्स्ट है बुलोक। बुलोक क्या होता है, ये एक कास्ट्रेटेड मेल होता है बुल का, कैटल या बफलो का, जो कि ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीयर। स्टीयर क्या होता है, ये भी कास्ट्रेटेड मेल होता है कैटल या बफलो का, जो कि मीट पर्पज़ के लिए कास्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है टीजर बुल। टीजर बुल क्या होता है, ये वेसेक्टमाइज्ड बुल होता है, इसमें इसकी कटिंग की जाती है वास्ट डिफरेंस की, या फिर इस वास्ट डिफरेंस को लाइगेट कर दिया जाता है ताकि वो हीट डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सके किसी भी एनिमल फार्म में, उसको टीजर बुल बोलते हैं, या फिर वेसेक्टमाइज्ड बुल भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है कोप्रोफेजी इज ए कंडीशन व्हेन एनिमल स्टार्ट्स ईटिंग ओन और अदर एनिमल्स फीसिस। जब एनिमल जो है वो खुद के या फिर किसी दूसरे एनिमल के फीसिस को खाना स्टार्ट कर दे, उसको कोप्रोफेजी बोला जाता है। ये एक वाइस होती है एनिमल में, मोस्टली डॉग्स में देखी जाती है ये। नेक्स्ट है डॉग्स हैव एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन। जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें से जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है डॉग्स का, बाकी सभी में वो बेसिक नेचर का होता है यूरिन। नेक्स्ट है कैनाइन टीथ्स आर एब्सेंट इन रूमिनेंट्स। नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परमानेंट डेंटल फॉर्मूला फॉर ऑल रूमिनेंट इज। जितने भी हमारे रूमिनेंट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, उनमें परमानेंट डेंटल फॉर्मूला ये है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पे और भी आगे मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।